मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में और करेंगे छोटी सी डेमो जिसमें मैं बताऊंगा आपको स्केचिंग के टिप्स और वाटर कलर के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, जो बच्चे अभी बिल्कुल वाटर कलर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस मटेरियल के बारे में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल रफ पेपर है, जो न्यूज़ प्रिंट शीट जिसको बोलते हैं, आप स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वही पेपर है। ये जो पेन आप देख रहे हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्कर पेन है जो वाटरप्रूफ पेन होते हैं। रेफरेंस में मैंने एक रोमन फिगर ली है जो कि एक एक्शन फिगर है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ, जैसे हम स्केचिंग करते हैं या फिर हम स्केचिंग का बेस जो करते हैं, प्रूव करते हैं, तो आप स्टिल फिगर लेते हैं, कोई भी रेफरेंस कहीं से उठाते हैं और बिल्कुल स्टिल फिगर जो खड़ी है या फिर सामने है या फिर साइड पोज है, इस तरीके की आप फिगर यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है थोड़ी स्केचिंग की इम्प्रूवमेंट की, आप और ज़्यादा उसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, और ज़्यादा उसमें निखार कैसे ला सकते हैं, अपनी स्केचिंग में शार्प कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी चॉइस को थोड़ा बदलो। क्योंकि आपकी जो फिगर स्केचिंग है वो अगर स्टिल है, आप जो स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल फेस स्टिल कर रहे हैं, हैंड्स की स्टडी है, लेग्स की स्टडी है, वो सारी चीज़ें जो आपके स्टिल हैं अभी तक, जो आप बिल्कुल बेस सीख रहे हैं, तो उन बेसिक का मतलब ये होता है कि आपके फेस के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बताया है इनके बारे में डिटेल में। तो वो वहीं पे आप स्टडी करो कि वो चीज़ अगर आपको पता चल गई है कि फेस है, यहाँ पे लेग्स इतनी बड़ी बनेगी, इतनी छोटी बनेगी, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रुक जाती हैं। तो उसके बाद अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्शन फिगर्स की जो रेफरेंस है वो यूज़ करनी चाहिए। जो अपने माइंड के थॉट हैं वो थोड़े अप करने चाहिए, क्योंकि आप लगातार अगर वैसी ही फिगर्स, स्टिल फिगर्स की स्केचिंग करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो वर्क में इम्प्रूवमेंट आने वाली होती है तो वहीं पे रुक जाती हैं चीज़ें। तो कोशिश करो, जैसे मैं स्केचिंग में हमेशा कोई एक्शन फिगर ही रखता हूँ, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ की स्टडी नहीं होती कि आपकी एक्शन में है फिगर, या दौड़ रही है, चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें आप देखो ध्यान से कितनी सारी मूवमेंट है फिगर की। ठीक है, कोई चलता आ रहा है, उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, होल्ड की हुई है, उसके हैंड का जो एक्शन है वो किस तरीके का है, लेग्स की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है, जो ढाल उसने पकड़ी हुई है वो उसकी बॉडी को कितना कवर कर रही है, किस तरीके से। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मतलब अपनी जो फिगर स्केचिंग है उसमें ज़रूर आप ये चीज़ ट्राई करो कि वो एक्शन फिगर हो, उसमें हर एक चीज़ की आपकी स्टडी होती रहती है साथ के साथ। और इसमें मैं हम लिमिटेड कलर के साथ वाटर कलर करेंगे। ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो लाइट एंड शेड्स में आ जाती हैं जब आप स्केचिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपको वाटर कलर करने हैं तो लाइट एंड शेड, टोन्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्केचिंग में सीख लेते हैं, जैसे लाइट एंड शेड, टोन्स कहाँ पे आती हैं, कलर्स की वैल्यू कौन सी है, ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं आपकी। यहाँ पे मैंने शेडिंग जो रखी हुई है, एक जो बिल्कुल वाइट है, और शेड जो मैंने एक रेंडरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं 2 पार्ट में जो स्केचिंग की हुई है। वहाँ पे क्या है, आपको बोल्ड स्ट्रोक से काम करना आ जाता है। मतलब 2 चीज़ें हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा डर के काम करते हो, वहाँ पे आप बहुत सारी कलर्स लगाने की कोशिश करते हो, बहुत सारी टोन्स लगाने की कोशिश करते हो, बट नहीं, स्टार्टिंग में आप थोड़ा बोल्ड रखो वर्क को, 2 या 3 शेड में काम करो, क्योंकि ज़्यादा टोन्स, शेडिंग, इन चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 चीज़ें रखो, आपके स्केच में हाईलाइट हो, एक मिडल टोन हो, एक डार्क हो, बस इतना काफ़ी है। हाइलाइट्स जो है वो आप बिल्कुल वाइट पेपर छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने इसी डाल में रखा हुआ है, तो बिल्कुल हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट जो टोन है वो आपकी जो मैंने फिल की है ग्रे वाली, वो रखी हुई है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डार्क जो है बिल्कुल हल्का सा हम डार्क रखेंगे, वो आउटलाइन भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको कम टोन्स में काम करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टोन्स फिल करने के चक्कर में आप बहुत सारी ड्राइंग्स को आउट कर देते हैं। आपकी जो स्केचिंग है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पे कौन सी मूवमेंट आती है, कौन पे डार्क कलर आती है, कौन सी कलर्स की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी जो पूरी बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके से फिल हो रही है।
आपके जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, कोई आउट तो नहीं लग रहा। या फिर कलर्स की जो कॉम्पोजिशन है, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, कलर्स में भी एक कॉम्पोजिशन चलती रहती है साथ में कि कौन सी टोन्स जिसको हम बोलते हैं, कलर्स की वैल्यू जिसको आप समझते हैं, ठीक है? तो इसमें भी एक तरीके की एक कॉम्पोजिशन होती है जब हम कलर्स लगाते हैं कि कलर्स में स्टेप बाय स्टेप कलर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे, कहाँ पे आपको मिडल टोन लगानी है, कहाँ पे आप पता नहीं चलता अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं कलर्स की। ये आपको ब्लैक एंड वाइट करके पता चलता है कि आपने क्या कलर लगाया था, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट? ये चीज़ें जो आप स्केचिंग में सीखते हैं, शेडिंग में सीखते हैं, तो यहाँ पे काम आती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कलर्स की वैल्यू समझ आनी चाहिए, आप कौन सा कलर किस वैल्यू से काम कर रहे हैं, वो आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम टोन्स में, कम वैल्यूएबल का वर्क में आप काम करो। आपके जो टोन्स हैं वो लिमिटेड रखो, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू की समझ आती रहे। यहाँ पे मैंने 2 ही टोन्स रखी हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रे बिल्कुल एक फ्लैट कलर दिया हुआ है, उसके बाद मैंने हल्का सा डार्क लगाया, तो उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी गोलाई है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे बन रही है। चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो फटाफट अब काम करते हैं, बहुत जल्दी से स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी चीज़ें बहुत सारी छूट जाती हैं। वहाँ पे रेंडरिंग जो किया हुआ मैंने हल्का-सा, वहाँ पे बिल्कुल डार्क शेड रखी हुई है उसकी चेस्ट पे, जैसे मैंने कलर हाइलाइट छोड़ा हुआ है। तो वो हाइलाइट्स का एक मतलब बनता है कि वहाँ पे वैल्यू कम है कलर्स की, बिल्कुल हाइलाइट है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रेंडरिंग किया है और वहाँ पे मैं डार्क टोन्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कलर करते समय कन्फ्यूज़न नहीं होती बाद में कि आप कहाँ पे क्या चीज़ दे रहे हैं। और 2-3 टोन्स में काम कर रहे हैं, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा वर्क को, कि ज़्यादा शेड्स, ज़्यादा टोन्स, ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल आप करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो फिगर का जो मेन फ़ोकस है वो कहीं न कहीं गुम हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो फिगर का हाइलाइट या फिर डार्क या मिडल में आ रही हैं टोन्स, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े ज़्यादा कलर्स आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं होता। आप कलर्स को पहले सीखो, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ये बहुत सारी चीज़ें आप पहले सीखनी होती हैं। कलर्स को किस तरीके से मैनेज करके रखना है, फैलने से या फिर किसी और तरीके से आप कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स आप फिल करते हैं। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट में मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बताऊँगा कि 2 फिगर, 3 फिगर किस तरीके से वाटर कलर का फिल करते हैं। जैसे उसमें भी अगर यही ड्रेस हो, यही सारे रेडिश ब्लूइश ये सारी चीज़ें हों, तो मतलब उसको आगे-पीछे या फिर अलग-अलग कैसे दिखाना है। तो बहुत सारी स्टडी है, आप कोशिश करो उसको समझने की कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने जो किया है डेमो छोटा-सा, तो बहुत ही लिमिटेड कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। बैकग्राउंड में कोई भी अभी तक कलर मैंने नहीं दिया, और इसलिए हल्का-सा हम बैकग्राउंड में कलर करेंगे, जिसके साथ जो हाइलाइट है आपकी वो ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। एक चीज़ कोशिश ये करो कि बिल्कुल आप कॉपी में मत मतलब उलझा करो। जैसे कोई भी आप रेफ़रेंस लेते हो, कोशिश करते हो कहीं न कहीं उसका करैक्टर आए, कहीं न कहीं उसकी जो आई, नोज़, लिप्स ये सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फ़ोकस रखो। नहीं, आप स्केचिंग में जस्ट एक कंपोज़िशन तैयार कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो इफ़ेक्ट है, जो वैल्यू है, जो सही इफ़ेक्ट है कलर्स का, फ़िगर की जो एनाटॉमी है, वो कहीं न कहीं आपको दिखती होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं करैक्टर्स, फेस इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, बहुत बारीकी में चले जाते हैं। तो वहाँ से निकल के थोड़ा-सा बोल्ड काम करने की कोशिश करो। ये मैंने इसलिए फ़िगर इस तरीके से बोल्ड की है ताकि आपको लिमिटेड कलर से कम वर्क करके एक अच्छा स्केच बन सके, इस तरीके से कोशिश की है मैंने। यहाँ पे देखो कलर्स, टोन्स ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का-सा ये सूख गया है तो आप डार्कनेस उसको दे सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे आपको डार्क लगता है। तो इस तरीके से आप स्केचिंग कर सकते हैं, कोई कंपोजिशन बना सकते हैं। अपने पेन से पहले ड्राइंग करो और बाद में हल्की-फुल्की शेडिंग करो। उसके बाद वाटर कलर फिल करके देखो लिमिटेड कलर्स के साथ। कोशिश करो इस तरीके से काम करके, स्टडी करके देखो, आपके वर्क में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी।
जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।